नोएडा दिल्ली एनसीआर का एक प्रमुख और प्लान्ड शहर, जिसे आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर लाइफस्टाइल के लिए जाना जाता है। आप में से बहुत सारे लोग इसी नोएडा के अलग अलग सेक्टर्स में रहते होंगे और अलग अलग तरीके के एक्सपीरियंसेस आपके डे टू डे लाइफ में आपको होते होंगे। कुछ ऐसी तस्वीरें हम रखने जा रहे हैं आपके सामने, एक्सप्लेन कर रहे हैं। आपके इलाके में भी हो सकता है ऐसी स्थिति हो, आप हमें सोशल मीडिया पर कमेंट करके भी बताइएगा। हम प्रयास करेंगे उन इलाकों की भी स्थितियों को एक्सप्लेन करें। लेकिन जो बात मैंने की, एक प्लान सिटी के तौर पर जाना जाता है नोएडा को, है ना। बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं, ऑफिसेज हैं। क्या ये तस्वीर पूरी तरह से सच्ची है? क्या विकास की चमक हर सेक्टर तक बराबरी से पहुंची है? कई सेक्टर्स के पुराने रिहायशी इलाकों की हकीकत इन दावों पर गंभीर सवाल खड़े करती है। यहां आज भी कई सेक्टर्स में लोग खुले नालों की बदबू, बार बार होने वाले हादसों, पीने के पानी की कमी और बुनियादी सुविधाओं के अभाव के साथ जीने को मजबूर है। ये इस शहर में अलग अलग सेक्टर्स में बटा हुआ जो शहर है, उसकी हकीकत है। और सबसे चिंताजनक बात ये कि ये समस्याएं नई तो नहीं, सालों से लोग शिकायत कर रहे हैं, मुद्दे उठा रहे हैं, लेकिन समाधान कहीं नजर नहीं आता। तो सवाल सीधा होगा, क्या प्रशासन सिर्फ नए प्रोजेक्ट्स और चमकदार सेक्टर्स तक ही सीमित है? बाकी और सेक्टर्स में अगर कोई कमी रह रही है तो वहां वो विकास का मॉडल नहीं पहुंचना चाहिए? क्या पुराने इलाके में जो लोग रह रहे हैं वहां विकास की प्राथमिकता से उनको बाहर कर दिया गया? वो सरकार के लिए इंपॉर्टेंट नहीं रह गए हैं, प्रशासन के लिए उनकी इंपॉर्टेंस खत्म हो गई है? और अगर नहीं तो फिर आखिर क्यों उनकी आवाज लगातार अनसुनी की जा रही है? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब आज हर जिम्मेदार व्यवस्था से पूछा जाना चाहिए। यह मुद्दा सिर्फ एक इलाके की परेशानी नहीं है, इसको ऐसे मत समझिए, बल्कि शहरी प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है। नोएडा के कई सेक्टर में पुराने रिहायशी क्षेत्र की स्थिति अगर आज भी बुनियादी सुविधाओं के अभाव में जूझ रही है, तो ये बताता है कि विकास की जो तस्वीर पेश की जाती है वो जमीन पर कितनी अधूरी है। बात उन नालों की जो सालों से हादसों की वजह बन रहे हैं। किसी भी शहर में ड्रेनेज सिस्टम का सही होना सबसे बुनियादी जरूरतों में आता है ना। लेकिन अगर नाला लगातार दुर्घटनाओं का कारण बन रहा है और उससे बदबू फैल रही है, तो फिर यह केवल लापरवाही तो नहीं, यह प्रशासनिक असफलता का बहुत बड़ा उदाहरण है। सवाल उठता है कि क्या संबंधित विभागों ने कभी इसका स्थायी समाधान खोजने की कोशिश की, या फिर हर बार इसे अस्थायी उपायों से टाल दिया गया? और तीसरी प्रॉब्लम मेरी ये है कि गंदा पानी, बहुत गंदा, जैसे नाले का पानी छोड़ देते हैं ना, उस तरीके के हम लोग फेस करते हैं। हमारे टैंकर में पानी चला जाता है तो उसको फिर हमें साफ़ कराना पड़ता है, और कई बार हमें नहीं भी पता चलता, हम पी भी जाते हैं उस पानी को, जिससे हमें प्रॉब्लम्स होती है, बीमार होते हैं। बहुत बार करी हैं, पर कोई आज तक सुनवाई नहीं हुई हमारी किसी की भी। किसी भी शिकायत पे हमारे पानी से, रोड की, सड़क की या बिजली की, किसी भी आज तक कोई शिकायत पे कोई सुनवाई नहीं हुई हमारी। दूसरा बड़ा मुद्दा है पीने के पानी की समस्या। ये एक ऐसा संकट है जो सीधे लोगों के स्वास्थ्य और जीवन स्तर पर असर डालता है। अगर वर्षों से लोग साफ पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो ये दिखाता है कि योजनाओं का क्रियान्वयन या फिर ठीक तरीके से नहीं किया गया, या फिर प्राथमिकताओं में ये मुद्दा शामिल ही नहीं किया गया। सरकारें अक्सर हर घर जल जैसी योजनाओं की बात करती हैं, लेकिन ऐसे इलाकों की वास्तविकता इन दावों को चुनौती दे रही है। तीसरा पहलू भी है बुनियादी ढांचे की कमी, जैसे पार्किंग और अन्य सुविधाएं। नोएडा को एक योजनाबद्ध शहर माना जाता है, लेकिन अगर उसके सबसे पुराने सेक्टरों में ही ऐसी समस्याएं हैं, तो फिर यह शहरी योजना की असंतुलित प्रकृति को उजागर करता है। नए सेक्टरों में बेहतर सुविधाएं और पुराने इलाकों की अनदेखी, ये एक आम पैटर्न सा बन चुका है। इससे यह सवाल उठता है कि क्या विकास केवल नए क्षेत्रों तक सीमित रह गया? पानी की समस्या यहाँ इतनी ज़्यादा है जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। जो पीने का पानी है वो इतना बदबूदार है, काला पानी है, ऐसा लगता है कि कभी कभार की जैसे कि सीवर लाइन का पाइप जोड़ दिया गया हो। और इसके बारे में कई बार कंप्लेंट की गई, कोई सुनवाई नहीं होती। बिजली का जो है कटआउट है, लेकिन अब वो कुछ कहा जाए तो प्रॉब्लम्स आती है उनको।
और बिजली की जो तारें हैं इनके साथ कई सारी केबल लटकी हुई हैं, जिसकी वजह से अगर बाई चांस कोई भी दुर्घटना होती है, आग लगती है, तो पूरी वायरिंग की वायरिंग फूक जाती है। इस विषय में भी यूपीएससी और बिजली विभाग को बोला गया, कोई सुनवाई नहीं। ट्विटर के माध्यम से बोला गया, कोई सुनवाई नहीं। सबसे गंभीर बात है शिकायतों के बावजूद कार्रवाई का अभाव। लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिकों की आवाज को सुनना और उस पर कार्रवाई करना प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। अगर लोग लगातार शिकायत कर रहे हैं और फिर भी कोई सुनवाई नहीं, तो ये व्यवस्था में जवाबदेही की कमी को दर्शाता है। क्या शिकायत प्रणाली सिर्फ औपचारिकता बनकर रह गई है? क्या अधिकारियों पर किसी तरह की जवाबदेही तय की जाती है? इस पूरे मुद्दे को व्यापक नजरिए से देखें तो ये शहरी असमानता का उदाहरण भी है। एक ही शहर में कुछ इलाकों को आधुनिक सुविधाएं मिलती हैं, जबकि कुछ क्षेत्र मूलभूत जरूरतों तक के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं। इससे ये सवाल उठना लाजमी है, क्या विकास का मॉडल समावेशी है या नहीं है? सरकार के लिए ये आत्ममंथन का विषय होना चाहिए। सिर्फ नई परियोजनाओं का उद्घाटन करना ही विकास नहीं है, बल्कि पुराने क्षेत्रों की समस्याओं का समाधान करना भी उतना ही जरूरी है। प्रशासन को चाहिए कि वो ऐसे सेक्टर्स के इलाकों का सर्वे करे, समस्याओं की प्राथमिकता तय करे और एक तय समय सीमा में समाधान सुनिश्चित करे। आखिरकार ये मुद्दा नागरिक भागीदारी की भी तो याद दिलाता है। लोगों की आवाज अगर बार बार अनसुनी की जा रही है, तो उसे संगठित रूप से उठाना और जवाबदेही की मांग करना जरूरी होता है, क्योंकि जब तक सवाल नहीं उठेंगे जवाबदेही तय नहीं होगी, और जब जवाबदेही नहीं होगी तब तक समस्याएं जस की तस बनी रहेंगी। तो इसलिए एकजुट होना जरूरी है।